हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया था कि हम साथ में इंडियन नेशनल मूवमेंट के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम जिस एग्ज़ाम्स के PYQ सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा UP PCS से है। तो थ्रू आउट द सीरीज़ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। नेशनल मूवमेंट के रिगार्डिंग उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना जो हमारे इस टेक्स्ट बुक में दे रखा है। एज यू नो ये जो PYQs है वो UP PCS एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। दैट्स मीन्स कि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो UP PCS का पेपर है वो इट्सेल्फ आयोग सेट करता है ना। तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखो, हर बार की तरह जो हमारा डिस्क्लेमर है कि ये जो सभी क्वेश्चन सॉल्व करे गए हैं इसमें जो भी इंफॉर्मेशन कोडेड है ये सभी ऑथेंटिक है, तो आप इन पे रिलाई कर सकते हो। तो इससे हमारा क्या होगा कि हम मतलब उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं नेशनल मूवमेंट को। तो सबसे पहले नेशनल मूवमेंट ही समझते हैं। तो देखो, नेशनल मूवमेंट का क्या मतलब है। मतलब नेशनल मूवमेंट मीन्स की वो सारी मूवमेंट्स जो हम इन ऑर्डर टू गेन द फ्रीडम, है ना, इन ऑर्डर टू गेन द फ्रीडम हमारी मतलब हमारे कंट्री के लोग जो करते आ रहे थे वही नेशनल मूवमेंट होता है। तो ठीक है, तो इस सीनेरियोज में जितने जितने भी पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व है, जो जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी इन्वॉल्व है वो सब भी इसमें आएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल नेशनल मूवमेंट जो होता है वो सारा सिनेरियो है जिसमें हम देखेंगे, अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या क्या हुआ। अभी तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, इस सेशन का आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आपको अरेंज करने को दे रखा है कि हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो देखो, ये सभी आपके ऑप्शंस थे। तो सबसे पहले आपका आया था वुड्स डिस्पैच, जो कि 1854 में हुआ था। तो वुड्स डिस्पैच है क्या? वुड्स डिस्पैच जो है उसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, ये एक 100 पैराग्राफ का डॉक्यूमेंट हुआ करता था जिसको सर चार्ल्स वुड ने भेजा था लॉर्ड डलहौजी को, ताकि वो आउटलाइन कर सके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कि हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए कैसा होगा। ठीक है, तो ये जो है वुड्स डिस्पैच क्या था, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनका जो एम था वो क्या था, ताकि वो प्रायोरिटाइज कर सके वेस्टर्न एजुकेशन को और इस्टेब्लिश कर सके ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन प्रोविंसेस में। ठीक है, और फर्दर जितना भी वर्नाकुलर लैंग्वेज वगैरह है प्राइमरी स्कूल के लिए उसमें मतलब उसमें जो प्रमोशन करा जा सके। ठीक है, जैसे फीमेल एजुकेशन का, और कुछ यूनिवर्सिटी को भी इन्होंने लीगली रिकॉग्नाइज करा था। ठीक है, वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था बाई सर चार्ल्स वुड, है ना, जिन्होंने लॉर्ड डलहौजी को क्या किया था, 100 पैराग्राफ का डॉक्यूमेंट सेंड करा था। ठीक है, फिर हमारा आता है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन क्या था, 1882 में आया था। ठीक है, इसको कौन ने अपॉइंट किया था, वायसराय लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, और ये जो हंटर कमीशन है चेयर किसके द्वारा किया गया, बाय सर विलियम हंटर। ठीक है, तो ये जो हंटर कमीशन था 1882 का, वो था क्या, ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी था जो ब्रिटिश एजुकेशन के लिए था, है ना। ठीक है, तो इसका जो एम था वो क्या था, ताकि ये इम्फासाइज, मतलब हंटर कमीशन का एम क्या था, ये सभी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थे। ठीक है, तो हंटर कमीशन का एम ये था कि ये इम्फासाइज कर पाए और एक्सपेंशन कर पाए प्राइमरी एजुकेशन का, लोकल मैनेजमेंट का और वोकेशनल ट्रेनिंग का। ठीक है, फिर हमारा आता है सर्जियांट प्लान। तो देखो, सर्जियांट प्लान जो फिर हमारा आता है सल्दार कमीशन, है ना। पहले वुड डिस्पैच आया, फिर हंटर कमीशन, फिर सल्दार कमीशन। सल्दार कमीशन जो था वो 1970 से लेकर 1990 तक था। तो सल्दार कमीशन जो है वो कैलकटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अपॉइंट क्यों हुआ था, ताकि स्टडी करा जा सके और रिफॉर्म करा जा सके यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के। ठीक है, और इसको चेयर किसने किया था, इसका जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर एमी सालदार। ठीक है,
इन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि मतलब इनके रिकमेंडेशन के बाद इंटरमीडिएट एजुकेशन और यूनिवर्सिटी को सेपरेट किया गया था, ठीक है, कि दोनों अलग होंगे। और इन्हीं सालदार कमीशन में ही 3 ईयर डिग्री कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक है, ताकि वो सेकेंडरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन कर सके और जितने भी वोकेशनल ट्रेनिंग है उनको आगे बढ़ाया जा सके, उसलिए था, ठीक है। फिर हमारा लास्टली आता है सर्जियान प्लान। तो सर्जियान प्लान किस लिए था? जो सर्जियान प्लान था ये ऑफिशियल रिपोर्ट था सर्जियान कमीशन का, ठीक है, पोस्ट वॉर एजुकेशन पे, ठीक है। तो ये जो था एक कॉम्प्रिहेंसिव 40 ईयर ब्लू प्रिंट था, है ना, 40 साल के लिए ब्लू प्रिंट था कि जो ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन, है ना, एजुकेशन को कैसे एम करेगी फॉर यूनिवर्सल लाइफ। तो सर्जियान प्लान जो था वो 1944 का था, 40 साल के लिए था, ठीक है, ब्लूप्रिंट था ये। तो इसने क्या रिकमेंड किया था? जो सर्जियान प्लान है उसने ही रिकमेंड किया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सर्जियान कमीशन। बेसिकली सबसे पहले आएगा वुड्स डिस्पैच, फिर हंटर कमीशन, फिर सर्जियान, फिर सल्दार, देन सर्जियान। तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी। तो अभिनव भारत सोसाइटी जो है वो कब फाउंड हुई थी? 1909 में, है ना, 1904 है, ठीक है। तो ये जो पार्टी है वो इसको देख लेना, किसने फाउंड करा था? विनायक दामोदर सावरकर जी ने, ठीक है। और जो देखो जो भगत सिंह है, एक सेकंड, ये जो अभिनव भारत सोसाइटी थी वो मित्र मेला के दौरान फाउंड हुआ था, है ना। मित्र मेला के जो फाउंडर है वो कौन थे? गणेश दामोदर सावरकर जी, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो जो करेक्टली मैच्ड नहीं है तो मैंने उसको टिक लगा दिया है, तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए देखो हेक्टर मुनरो और बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो हेक्टर मुनरो जो है वो रिलेटेड है बैटल ऑफ बक्सर से, जो कि 1764 में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो एंग्लो नेपाल वार से रिलेटेड है, जो कि गोरखा वार में पार्टिसिपेट करा था, है ना। और जो 4th एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1798 का, वो सीजी ऑफ सिंगनापट्टम 1799 तक चला था, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो सीगिया सेरिगनापट्टम से रिलेटेड है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखो प्रभा का जो रिवॉल्ट हुआ था वो 1873 में हुआ था, सही बात है। डेक्कन किसान रिवॉल्ट जो था वो 1875 में हुआ था। यहाँ पे इन्होंने दे रखा था सन्यासी रिवोल्ट जो कि 1894 का है, तो ये गलत बात है। सन्यासी रिवोल्ट जो है वो 1763 में दे रखा है। कोल अपराइजिंग जो है वो 1870 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट पूछा था इसलिए ये वाला गलत हुआ, बट देखो इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इसे करेक्ट कर दिया है। जो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था वो 1763 में हुआ था। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म स्ट्रांगली अपोज्ड ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826। तो जो ज्यूरी एक्ट 1826 को जिन्होंने मतलब ये जो रिफॉर्म था उसको कौन इनमें से अपोज कर रहा था? तो देखो मेनली तो राजा राम मोहन राय यहाँ पे होगा, बट ये जो ज्यूरी रिफॉर्म था, है ना, ज्यूरी एक्ट 1826 था, इसको बहुत सारे इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो इसे अपोज कर रहे थे, है ना, कि ये नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। तो देखो डच लोग जो हमारे आए थे यूरोपियन कंट्री से, है ना, यूरोपियन कंट्री से इंग्लिश डच, है ना, ये सभी आए थे, ठीक है। तो पहले पार्तुगलिस आए थे ना, तो सबसे पहले पार्तुगल्स आए थे, ठीक है। यहाँ पे देखो जो डच है ना, वो इंडिया में आए थे ट्रेड करने। तो उन्होंने कहाँ कहाँ अपना ट्रेड को इस्टेब्लिश करा? नागापट्टिनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूचा, आगरा, कोच्चिन, अहमद, पटना, सभी जगह, ठीक है। अब देखो आपका अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सपोर्टेड द स्वराज पार्टी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में स्वराज पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो कौन था? इसमें मोहम्मद अली जिन्ना,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर में गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड करा था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले है उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को 1905 में फाउंड करा था। 1905 में ही हमारा बंगाल का डिवीजन भी हुआ था, ठीक है। अब देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द जातीय सरकार वॉज फॉर्म्ड इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। तो जो जातीय सरकार है वो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में कब फॉर्म हुई थी? 1942 में, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल्स अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी एंड ड्रीव सिंपैथिक कमेंट फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेरोल्ड लास्की एंड रूजेवेल्ट इन फेवर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, है ना, जिसमें ट्रायल को अट्रैक्ट किया गया था वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी के लिए, और इसने अटेंशन भी ड्रा करा था, है ना, सिंपैथिक कमेंट फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स। तो वो हमारा मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था ना। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के दौरान हमने सिंपैथी गेन करी थी फ्रॉम दिस प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़, ठीक है। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो 1929 में हुआ था, 1929 से लेकर 1933 तक। अब देखो यहाँ पे हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यही है आपका, बट यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए देखो, जो लाहौर का कॉन्स्पिरेसी केस था वो 1929 में हुआ था, ठीक है। और ये एक लैंडमार्क ट्रायल है बाय ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट अगेंस्ट रिवॉल्यूशनरी ऑफ HSRA। HSRA का मतलब क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो एक लैंडमार्क ट्रायल था, किसके द्वारा? ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके अगेंस्ट? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये इसे हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि मतलब जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था, इसी ने फर्दर हमारे जो भगत सिंह हैं उन्हें डेथ सेंटेंस सुनाया था, भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को, ठीक है। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अब देखो यहाँ पे, हु रिमार्क्ड अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी डैट द कंपनी इज एन एनोमली बट इट इज़ पार्ट ऑफ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एन एनोलॉमी। तो ये जो स्टेटमेंट है उसे किसने कहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना एनोमलस बिहेवियर दिखा रही है, ठीक है। बट ये जो पार्ट है जहाँ पे हर कुछ एनोमलस ही है, ये बात किसने कही थी? G.B. मैकॉले। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डेंस में वो टाइमलाइन मेंशन कर दिया है। तो देखो, सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट, ये जो था 18 मार्च 1999 को स्टार्ट करा गया था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था, 19 अप्रैल को। खेड़ा पीजेंट का जो स्ट्रगल है वो 22 मार्च 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो फरवरी 1918 में हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले आपका आएगा 1917 वाला, यानी कि चंपारण सबसे पहले हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आएगा फोर्थ, यानी कि ये पहला ऑप्शन से ये, ठीक है। अब देखो इसमें हुज आर्मी वॉज डिफिटेड बाई आर्मी ऑफ कैकेतिया रूरल इन 1303 एट वारंगल। तो वारंगल में जो आर्मी ऑफ कैकेता रूलर है वो किससे डिफीट हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया। तो हमारा जो इसमें से कौन सा एक्ट है जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल के लिए है? तो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है सर थॉमस मुनरो जो थे वो गवर्नर ऑफ मद्रास रहे हैं कब से कब तक? तो 1820 से लेकर 1827 तक। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है जो नेम ऑफ D.K. कार्वे ऑफ वेस्टर्न इंडियन फिगर है ना, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच। तो किस कॉन्टेक्स्ट में रहे हैं? D.K. कार्वे ने वोमेन एजुकेशन के लिए काम करा है, ठीक है, याद रखना है सब। हु एमॉन्ग द फॉलोइंग वेयर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो इसमें से जो खिलाफत मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर है वो हमारे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी फॉर्म्ड बाय
मोतीलाल नेहरू एंड सिया दास इन 1923। तो मोतीलाल नेहरू और सिया दास द्वारा जो पार्टी फॉर्म की गई थी 1923 में, वो हमारा स्वराज पार्टी है। किसके द्वारा फाउंड करा गया था? मोतीलाल नेहरू और सिया दास। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ मूवमेंट स्टार्टेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने रेड शर्ट मूवमेंट स्टार्ट करा था ब्रिटिश के अगेंस्ट। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्होंने अपना जो नाइटहुड इन प्रोटेस्ट टू विच, मतलब नाइटहुड जो है वो टाइटल छोड़ दिया था, ठीक है। किस प्रोटेस्ट में? जो मसाकर, मतलब जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके वजह से इन्होंने अपना जो नाइटहुड का जो टाइटल मिला था उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने छोड़ दिया था, ठीक है। अब देखो कुछ ये मसाकर जलियांवाला बाग में उन्होंने छोड़ा था। तो ये जो इंसिडेंट है ये 13 अप्रैल 1919 का है। अब फर्दर कुछ और इंसिडेंट हम देख लेते हैं। तो रोलर टैक्ट भी हमारा 1919 का है। साइमन कमीशन 1927 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ठीक है। अब देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ नेम ऑफ पार्टी फाउंडेड बाय सौमित्र नाथ टैगोर। तो सौमित्र नाथ टैगोर ने कौन सी पार्टी फाउंड करी थी? रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन जो कांग्रेस था वो इलेक्टेड हुआ था, उसने इलेक्ट किया था अपना पहला वुमेन प्रेसिडेंट। तो पहली जो वुमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी कांग्रेस द्वारा वो कैलकाता के सेशन में, जो कि 1917 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो 1946 का, वो इसमें से किन्होंने लीड करा था? सर पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। इनके अलावा 2 और लोग थे। यहाँ पे देखो जो तारकेश्वर मूवमेंट था 1924 का बंगाल में, वो किसके खिलाफ था? जो तारकेश्वर मूवमेंट था वो अगेंस्ट करप्शन इन टेम्पल था ना, याद रखना, करप्शन इन टेम्पल के लिए था, ठीक है, तारकेश्वर मूवमेंट। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है जो दीपावली डिक्लेरेशन है वो किसने इश्यू किया था? पहले तो लॉर्ड इरविन ने, ठीक है। जो दीपावली डिक्लेरेशन है वो इश्यू हुआ था 1929 में, ताकि डोमेनियन, अब मतलब ये जो रिलेटेड है किससे? डोमेनियन स्टेटस से। अब यहाँ पे देखो हु एड्रेस्ड गांधी एज वन बाउंड्री फोर्स। तो गांधी जी को वन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? माउंटबेटन ने कहा था। माउंटबेटन ने कहा था, याद रखना, माउंटबेटन ने गांधी जी को वन बाउंड्री फोर्स किया था। और माउंटबेटन ने ही बाउंड्री बांट दी थी ना, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन माउंटबेटन प्लान से ही आया था। तो इससे याद रखना कि गांधी जी को इन्होंने वन मैन बाउंड्री कहा था, ठीक है। इन्होंने ही बाउंड्री क्रिएट किया था इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। अब यहाँ देखो हमसे पूछा जा रहा है, इसका तो मुझे करेक्ट ऑप्शन नहीं मिला तो छोड़ो इसे। अब देखो यहाँ पे जो आपसे का अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो लास्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको जो बाल गंगाधर तिलक ने लास्ट सेशन का जो पार्ट थे वो कौन सा सेशन था? हमारा अमृतसर सेशन 1919 में, ठीक है। ये 34वां सेशन था जिसके बाल गंगाधर तिलक पार्ट रहे हैं ना बाय नेशनल कांग्रेस। अब देखो यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डिड महात्मा गांधी कॉल ब्रिटिश पार्लियामेंट एज स्टेराइल एंड प्रोस्टिट्यूट। तो गांधी जी ने अपने किस किताब में ये कहा था कि जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है वो एक स्टेराइल एंड प्रोस्टिट्यूट है। तो ये उन्होंने अपने हिंद स्वराज में कहा था, ठीक है, हिंद स्वराज की बुक। अब देखो यहाँ पे आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि जो टास्क ऑफ अडॉप्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी है और रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसाकर, आप देख रहे हो जलियांवाला बाग मैसाकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, ठीक है। हाँ, जलियांवाला बाग मैसाकर वो किस में इंटरेस्ट हुआ था, ठीक है। जो टास्क था ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी वो वो इंटरेस्ट करा गया था महात्मा गांधी में, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है along with महात्मा गांधी हु among the following Muslim did lift the bear of ball against तिलक, है ना। bear of ball मतलब होता है 100 यान। तो महात्मा गांधी के साथ साथ, है ना, जो मुस्लिम जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक का 100 यान में साथ दिया था वो कौन था, उठाया था वो कौन था? शौकत अली जी थे, ठीक है। अब यहाँ देखो फर्स्ट एडिटर ऑफ जर्नल जो हमारा इंडियन ओपिनियन है उसके कौन फर्स्ट एडिटर जनरल रहे हैं? मनसुख लाल नज्जर, है ना। अब देखो हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये कुछ इन्फॉर्मेशन से लिखा था, भूल गया, सॉरी।
अब जो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो देखो, जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है उसको मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है, बाकी ये सब करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसको इन्फॉर्मेशन पर्पज से देखो तो जो दादा भाई नौरोजी थे, है ना, वो पहले इंडियन थे जिन्हें अपॉइंट किया गया था एज ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट इल्फिस्टोन कॉलेज मुंबई, ठीक है। उन्हें इलेक्ट किया गया था मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1892, दादा भाई नौरोजी को। फिर उन्होंने स्टार्ट करा था एक गुजराती जर्नल जिसका नाम था रष्ट गुप्ता। रष्ट गुप्ता जो है वो दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया था। अब देखो यहाँ पे अगेन मुझे ये, हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे अपना। सो थैंक यू।